करने के बाद आपको लगता है, अब शुरू में चक्कर आने लगता है, आपकी आंखों में अंधेरा सा लगता है, दिल मचलाने लगता है, वीकनेस लगती है, फेंटिंग लगती है, गिरने को लगता है, तो उस टाइम जो अगर कोई हमारे साथ है उसको बताएं जरूर कि ऐसा होने लगे, और एकदम जो है वो आप सेफ जगह पे चले जाएं और रेस्ट करें। और अगर थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद और पानी पीने के बाद फ़र्क नहीं पड़ता है तो घर वालों को फ़ोन करें, 108 को फ़ोन करें, कि जो भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ पे जो नंबर है आपके पास मेडिकल ऑफिसर DMO को भी सलाह देखते हैं, और 108 के माध्यम से आप वहाँ पे पहुँचें। क्योंकि अगली स्टेज जो होती है हीट एग्जॉस्शन स्ट्रोक वाली, जिसमें कि बहुत से हमारे विभिन्न अंग जो वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति में हमें नहीं पहुँचना है। घर में आप और क्या करना है, घर में उस आदमी को तो हवादार कमरे में रख देना है, बिठा देना है, उसको पंखा वहाँ चला देना है, खिड़कियाँ खोल देनी है, उसके कपड़े लूज़ कर देने हैं, बल्कि हो सके तो उसके कपड़े निकाल के उसके ऊपर जो हमने ठंडा कपड़ा लेना है, टॉवल लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी लेना है, और अगर आइस लेना है तो आइस को रैप करके उसके नेक के यहाँ नेक के लगाएं, आर्मपिट पे लगाएं, टांगों के कुल्लों पे इसको रख देते हैं। इस जगह पे उसके बॉडी को टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है। हमारा उद्देश्य जो है इसमें कि बॉडी को टेम्परेचर को कम करना है। पेयजल जो है वो दूसरे नंबर पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉडी टेम्परेचर को कम करना हमारा लक्ष्य होता है। तो वो तभी हो सकता है जब उसको खुली हवा दी जाए, ठंडे पानी से उसके कपड़े से उसकी मॉपिंग की जाए, साथ में फ़ैन चलाया जाए या एयर कंडीशन चलाया जाए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम आ जाए और हमारे ऑर्गन जो है उनको कहीं परमानेंट लॉस ना हो, उसको बचाया जा सके। अगर ऐसा करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता तो उस आदमी को शिफ्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और वहाँ पे हमारी जो टीम होती है पूरी, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट भी देखेगा उसको, सर्जिकल का भी देखेगा, बाकी जो लोग वो भी देखें, क्योंकि कई बार ऐसा किडनी काम बंद कर देते हैं और यूरिन आना ही बंद हो जाता है, और जब यूरिन आना बंद हो जाता है तो शरीर में कई तरह की और तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह ब्लड जो है हमारा, उसमें खराबी आने पड़ती है। एक बीमारी होती है DIC, ब्लड की जो है वो क्षमता जो है उसको, जैसे क्लॉटिंग होती है, वो सिस्टम ख़राब हो जाता है और विभिन्न अंगों से खून बह सकता है। इस तरह फेफड़े जो है उसमें एक IRDS की नाम की बीमारी है, इसमें इनके पानी भर जाता है, फेफड़ों में सांस नहीं जाएगा। इस तरह हार्ट में सोजिश आ सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में सोजिश आती है, ब्रेन एडीमा हो सकता है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए फिर हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, कभी डायलिसिस करनी पड़ती है, और तरह की दौरा पड़ सकता है, सीजर जिसको एपिलेप्टिक फिट बोलते हैं, उस तरह का फिट पड़ सकता है, उसमें दवाइयाँ देनी पड़ती है। और सावधानी के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, जो हमने देखा है कि लोग जब थोड़े सिम्टम आते हैं तो ऐसे उनको लापरवाह होते हैं और वो उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट नहीं करते और अगली स्टेज में चले जाते हैं, और कोई ना कोई अंग उनका ख़राब हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, कई लोग मैंने देखा कि टेम्परेचर बढ़ गया, सोचेंगे कि बुखार आ गया, वे पैरासीटामोल खा लें, तो वो उल्टा असर करेगी। पैरासीटामोल इसमें कोई टेम्परेचर आपका बॉडी डाउन नहीं करेगी, कोई पैरासीटामोल या कोई अन्य दवाइयाँ ना लें, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है इसमें हमने बॉडी को ठंडा करना है, शरीर को ठंडा करना है, शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, ताकि वो सामान्य जो है हमारी कार्यप्रणाली जो शरीर की वो सुचारू रूप से चल पड़े। BP भी कम होने लगता है, पल्स तेज हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है, और दौरे पड़ सकते हैं, आदमी को अनकॉन्शियस हो सकता है आदमी, और अगर इसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया जाए तो उस आदमी की, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। खासकर ये बात देखेंगे है कि जो हमारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, या जो लोग भी कोमॉर्बिड हैं और बीमारी से ग्रसित, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, उन लोगों पे धूप का या गर्मी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इन लोगों को विशेष हमें ध्यान रखना होगा। और अगर ऐसी स्थिति आती है जो हमने लक्षण बताए इस तरह की, और बॉडी टेम्परेचर जो हीट स्ट्रोक में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, जबकि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे जो विभिन्न अंग हैं वो काम करना बंद कर देंगे, उनमें जो है सोजिश आने लग पड़ती है। जैसे मैंने कहा, ब्रेन भी काम करेगा, हार्ट भी आपका कम काम करने लगेगा। किसी को हार्ट की पहली बीमारी है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, फेफड़ों काम करने बंद करते हैं, हवा नहीं जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाती है, और एक जैसे फेफड़ों में सोजिश आने लगती है, पानी भर सकता है। किडनी में हमारे जो है ब्लड फ्लो नहीं होता ठीक, तो किडनी में यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाती है और किडनी एकदम से फेल भी हो सकते हैं। इस तरह लीवर जो है हमारा, उसमें भी ये चीज़ें फेल करने की तरफ ले जाती हैं। अब लोगों को इसमें क्या करना है और किस तरह से रोकथाम करनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम हॉस्पिटल आपके एकदम जाना पड़े। अगर आप रोकथाम के जो चीज़ें हैं उनको करते हैं तो हमें हीट एग्जॉस्ट स्ट्रोक से हम बच सकते हैं।
क्योंकि इस आजकल 39, 40, 42 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा आने वाले दिनों में। तो पहला तो है कि धूप में थोड़ा कम जाएं हम, और अगर जाएं तो बीच में छाया में बीच टाइम में रेस्ट करें, छाया में जहाँ पंखा लगा उस जगह पे रेस्ट करें। साथ पानी का सेवन और लवण जो होते हैं, खासकर हमारे जो ORS होता है हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, हर आशा के पास हमने दिया है, हर जगह मिलता है। ORS का भी थोड़ा, और कुछ नहीं हो तो नमक और चीनी का घोल बना के उसमें नींबू डाल के, जिसको स्कंजवी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसको भी अगर हम पी लें तो लवण जो हमारे शरीर में जो है वो उनकी कमी पूरी कर सकता है। तो धूप में कम जाएं, पेयजल ज़्यादा पिएं, कपड़े ढीले डालें, बहुत डार्क कपड़े न पहने के जाएं बाहर। अब बाहर जाएं तो छाता भी ले लें, हैट लगा सकते हैं, स्पेक्स लगा सकते हैं आप, ताकि सनस्क्रीन लगा सकते हैं, ताकि धूप की जो डायरेक्ट रोशनी हमारे ऊपर कम पड़े।